सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। लगातार हो रहे विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। सवाल है कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगाम हमला हो या विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे अन्य मुद्दे हो, सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी है। फिर संसद की कार्यवाही क्यों नहीं चल पा रही है? क्या इससे पहले प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में संसद की कार्यवाही नहीं चली? क्या है संसदीय परंपरा जिसका संसद में पालन होता नजर नहीं आ रहा है? चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार यानी 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले दिन भी विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग उठाई थी, जिसके बाद हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। हालांकि राज्यसभा ने सोमवार को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पोत परिवहन क्षेत्र से संबंधित वाहन पत्र विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी थी, लेकिन दूसरे दिन कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष एक ही मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में मौजूद रहें और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर खुद जवाब दें। लेकिन सवाल है कि क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? क्या प्रधानमंत्री का हर बहस में होना जरूरी है? क्या यही संसदीय परंपरा रही है? दरअसल सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति, सफलता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे का वक्त तय कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। आपको बता दें कि सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ जवाब दें, क्योंकि ये एक आर्मी ऑपरेशन था। 2020 में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को संबोधित करके एक मिसाल कायम की थी। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार चाहती है कि रक्षा मंत्री सदन में बयान दें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री किसी बहस के दौरान राजनयिक दौरे पर हैं। इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी कई बार अहम बहसें हुई, जिनमें प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहे और सरकार की तरफ से अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने जवाब दिया। सदन की कार्यवाही के ऐतिहासिक साक्ष्य है 1971, 1972, 1982 में राजनयिक दौरे पर रही इंदिरा गांधी, उस समय उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने संसद में दिया जवाब। 1987 का बोफोर्स घोटाला, राजीव गांधी सदन में नहीं रहे, पूरा मानसून सत्र बार बार स्थगित होता रहा क्योंकि प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे थे। 2001 में संसद हमले के बाद तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जगह रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने जवाब दिया। 2008 के मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ ही बार संसद में बोले, ज्यादातर जवाब गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने दिए। यानी पहले से ही ये संसदीय परंपरा रही है कि सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री जवाब दे सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार प्रधानमंत्री ही सामने आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा है कि सदन नियमों से चलेगा, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। माननीय सदस्य का ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते। बहरहाल सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, जबकि संसदीय परंपराएं और नियम यही कहते हैं कि सरकार का कोई भी वरिष्ठ मंत्री संसद में जवाब देने के लिए अधिकृत होता है। ऐसे में क्या विपक्ष की ये राजनीतिक रणनीति है कि हर अहम मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरकर नैरेटिव तैयार किया जाए? लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन संसद की कार्रवाई को बाधित करके जनहित के अहम मुद्दों की अनदेखी करना कहां तक ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
बड़ा सवाल है कि जब सरकार बहस को तैयार है तो फिर विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है इतना। पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक कारणों की वजह से प्रधानमंत्री संसद में मौजूद नहीं रहे हैं, फिर भी बहस हुई है, फिर भी चर्चा हुई है। बहरहाल खास जो डिस्कशन हम करने वाले उसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजय खैरा हैं और स्वागत है आपका। और कुछ देर में कांग्रेस से मुन्ना खान भी जुड़ेंगे, स्वागत होगा आपका भी। और फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नीरज जी भी इसका डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों ही खास मेहमानों का। सबसे पहले विजय जी, आप ही के पास आते हुए, लगातार विपक्ष का ये कहना है कि बात सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है या पहलगाम आतंकी हमले की नहीं है, एसआईआर की भी नहीं है। वो खास तौर से आप पर, बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए। आपका जवाब? लोकतंत्र की हत्या जिस पार्टी ने की है, कई बार की है, इमरजेंसी से लेकर न जाने कहां तक, वो फालतू की बात कर रहे हैं। बताओ, लोकतंत्र की हत्या का बात बताइए ना, किस बात पे आप कह रहे हैं? जो मुद्दे आपने उठाए उन मुद्दों पर ये कभी गंभीर नहीं रहे, कभी जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं। फिर एक बार की अभी बात याद दिला दे, महंगाई के ऊपर दुनिया भर का हंगामा किया था इन लोगों ने। जब सदन पे बहस का सवाल आया उस दिन राहुल गांधी ही गायब थे। इसी तरीके जब भी कोई भी गंभीर मुद्दा आता है, क्योंकि इनके पास कुछ तो है नहीं, मुद्दा बना के शोर मचाते रहेंगे। और उसके बाद जब बहस का, अरे आओ ना, आप दम है तो आओ, अगर कुछ मटेरियल है तो आओ, भाग क्यों रहे हो संसद से? कह तो रहे बार बार के बहस करेंगे, 9 घंटे करेंगे और कर लेना तुम जितनी चाहते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि है कुछ नहीं इनके पास। इनको पता है कि जितनी बातें इन्होंने उठाई हैं सब एक झूठ का पुलिंदा है, बनावटी बातें हैं। अरे आपने बोला कि हमको पहले सिंदूर पे शोर मचाया था, उसके लिए बिल्कुल कह दिया हम तैयार हैं। आप उस समय बहस कराना चाहते थे, स्पेशल लोकसभा का सेशन चाहते थे जब युद्ध बंद नहीं हुआ था, पूरी तरह विराम की बात हुई थी। और उस समय आप चाहे थे कि पूरी दुनिया ये जाने कि हम क्या कर रहे, कहां लड़ रहे, क्यों लड़ रहे, क्या हुआ है। ऐसी बचकाना बातें करते हैं ये लोग। जब लोकसभा में, आप राज्यसभा में, दोनों में कह दिया आप बहस करिए, तब भी कह दिया था सेशन आएगा, आप पर कुछ भी मटेरियल है आप लाइए, बहस कीजिए उस पर। हमारी पोल खोलिए, अगर हमारी गलतियां हैं, हमारी कहीं हुई है तो बताइए, हमारी चूक बताइए। नहीं, हर बार कभी ये कहते थे हम घुस के नहीं मारा, प्रमाण दो, उसमें मार खा गए। कभी कहते थे कि हमको ढोकलाम में हमें ढकेल दिया, हमारे सिपाही पिट गए, उस पर मार खा गए। रफेल पे चले गए सुप्रीम कोर्ट, उस पर मार खा गए। यानी रोज मार खाते हैं, फिर भी बेशर्मों की तरह संसद का सेशन जरूर रोकना है इनको, हंगामा जरूर करना, अरबों रुपए की बर्बादी पूरे सेशन के अंदर कर डालेंगे। क्योंकि इन्हें पता है जैसे ही बहस शुरू होगी, सामने सच आएगा, उस समय इनके चेहरे लटक जाएंगे, शर्म से आंखें नीचे झुक जाएंगी, उस समय ये भाग जाएंगे। क्योंकि सत्य आएगा ना सामने, जो आपने भ्रम फैलाए हैं वो सब सामने आए। आप ये बताइए, आप अभी कह रहे हैं वोटर लिस्ट की बिहार में, दूसरी बात पे आइए, गहन परीक्षण के खिलाफ जा रहे हैं, क्यों? अरे हम किसी को हटा, गैर परीक्षण क्यों नहीं हो? क्या बंगला, आप कुछ भी कर लो, बांग्लादेशियों को नागरिक नहीं बनने देंगे, वोट नहीं डालने देंगे। ये हर नागरिक का, हर पार्टी का कर्तव्य है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है। आप उनको वोटर बनवा के जबरदस्ती एक पर्टिकुलर वोट को उनको अपना बैंक बना के राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं, ये नहीं होने देंगे। हम सत्ता में नहीं होते तब भी नहीं होने देते ये। इसलिए आप वोटर लिस्ट की बात भी, जहां तक सवाल है, बिहार में होने दीजिए परीक्षण। क्यों डर रहे उससे? अब कहा कि आधार कार्ड पर, कोर्ट ने कहा आधार कार्ड पे हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नकली ही आधार कार्ड बनाए हैं, वो चैलेंज, वो आदमी नहीं है, चेहरा किसी और का है, रहने वाले कहीं और के, अनबन का बोर्ड बिहार में बना हुआ है, वहां से एंट्री हो जाने कितनी है, कितने नागरिक अभी बांग्लादेश के पकड़े गए, रोज पकड़े जा रहे हैं। अब बेटे का वोट बना के जबरदस्ती बैंक बना के चुनाव जीतना चाहते, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है खैरा जी, मैं आपकी बात का जवाब लूंगी मुन्ना खान जी से जब वो जुड़ेंगे कुछ देर में। निरंजन जी, आपके पास आते हुए, एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है, ना केवल ये मॉनसून सेशन बल्कि जब भी कोई भी सत्र शुरू होता है, शीतकालीन सत्र हो या बजट सेशन क्यों ना हो, लगातार हंगामा होता है विपक्ष की ओर से। ये जो ट्रेंड है, ये कितना खतरनाक है लोकतांत्रिक देश के लिए? देखिए साक्षी जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि विपक्ष को इस चीज के लिए निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जमाना चला गया जब इस देश की आधी से ज्यादा जनता जो है सारी चीजों को नहीं समझती थी। आज की तारीख में
जिस तरीके से देश के अंदर एक समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूं कहीं कि इंटरनेट मीडिया का जमाना है, रोज डे टू डे बेसिस के जो भारत के मुद्दे हैं वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने अपने हिसाब से उनके लिए लोग प्रतिक्रिया देते हैं। और जो तमाम मुद्दे जो जिस तरीके से विपक्ष उठाता है, चाहे उसके अंदर जो भी मुद्दा हो, चाहे ये वोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, इन सब चीजों के ऊपर लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष सदन के अंदर चर्चा करे। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा जो है, यानी कि सदन जो है, वो सबसे बड़ी पंचायत है। और उस पंचायत के अंदर बैठ करके आप सरकार को कहीं ना कहीं घेर भी सकते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं असहज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सदन चलना अनिवार्य है। और ये एक चीज देख करके बड़ी विडंबना लगती है, या यूं कहें कि वेदना होती है कि करोड़ों रुपए जनता के खून पसीने की जो कर की जो राशि है, उससे ये सदन चलता है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और जिस तरीके से जब भी कोई संसद का सत्र शुरू होता है, उससे पहले इससे पहले भी हमने कई बार देखा, चाहे जिसके अंदर कहीं से कोई रिपोर्ट छपती है, चाहे उसके अंदर हिडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, या अन्य किसी देश की किसी भी मैगजीन में कोई रिपोर्ट छप जाती थी, और वो कदाचित चाहे इसके अंदर आप ये देखेंगे कि वो चाहे संसद सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठता था जिसको विपक्षी दल लेकर के और मुद्दा बना करके और पूरा सत्र, यानी कि संसद का पूरा सत्र है, वो धुल जाता था। तो जनता ये चाहती है, जनता ये देखना चाहती है कि भाई इन जो देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो देश के अंदर महंगाई का मुद्दा हो, देश के अंदर आर्थिकी का मुद्दा हो, देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्थाएं हैं, उनका मुद्दा हो, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का हो या बाहरी सुरक्षा का हो या अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का हो, इसके अंदर भारत क्या कर रहा है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करके और सरकार के साथ आपको डायलॉग करना पड़ेगा, संसद के अंदर सरकार का कुर्ता खींचना पड़ेगा। लेकिन केवल आप सड़कों पे बात करते हैं, आप केवल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जहां पे आपको लगाना चाहिए, जहां पे सरकार को असहज कर सकते हैं, वहां पे आप कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। तो इससे आपको ये चीज देख करके बड़ा आपको वेदना ही होगी, या यूं कहें कि निराशा ही, एक आम भारतीय को इससे निराशा ही हाथ लगेगी कि जिस विपक्ष के लिए वो उम्मीद कर रहा था कि वो विपक्ष आकर के संसद के अंदर हमारे यानी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे प्रश्न करेगा और सरकार उसके ऊपर क्या जवाब देती है, लेकिन उसके जो भी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें जिनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, यानी कि आप प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी नहीं है, कहती है कि भाई हमारे रक्षा मंत्री इस चीज के ऊपर जवाब देंगे, ऑपरेशन सिंदूर में रक्षा मंत्री जवाब देंगे, या और कोई वरिष्ठ मंत्री इसके ऊपर सरकार का प्रतिनिधित्व करके सरकार का जवाब देगा। तो कम से कम विपक्ष को इन चीजों के लिए मेरे हिसाब से चर्चा में आना चाहिए, सदन में आना चाहिए, सदन को करने देना चाहिए। हाँ, जहां पे लगे सरकार की कहीं ना कहीं सरकार हटधर्मिता कर रही है या सरकार कहीं किसी चीज से भाग रही है, तो वो जनता के सामने अपने आप उस चीज के लिए वो एक्सपोज हो जाएगी, वो बेनकाब हो जाएगी जनता। इसकी आज की तारीख में मेरा ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बताई गई है निरंजन जी। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि हमारे खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान भी जुड़ गए हैं। मुन्ना जी, बहुत स्वागत है आपका सूरज समाचार पर। सवाल आपसे पहला यही है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा आप लोगों के लिए जरूरी है या फिर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये चर्चा हो, ये जरा जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है प्रधानमंत्री की मौजूदगी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ढोल नगाड़े बजाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया था और देश के मीडिया ने किया था। तो आज अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो, तो देश के प्रधानमंत्री को क्यों शर्म आ रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपने जो कहा कि हमने फतेह कर लिया, जो हमारा मिशन था वो हम कामयाब हो गए, तो आप चर्चा से घबरा क्यों रहे? और आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका चर्चा हम बाद में करेंगे? विपक्ष कह रहे हैं आप चर्चा पहले कीजिए। आप लाहौर जीत रहे थे, कराची जीत रहे थे, इस्लामाबाद जीत रहे थे, उसके बाद 24 घंटे नहीं बीते और वो युद्ध विराम की घोषणा हो गई, और युद्ध विराम की घोषणा आपने नहीं की, आपके फूफा ने, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। आखिर वजह तो कुछ है, देश की जनता जानना चाहती है। आज जो अटैची है वो विदेशों में जाके कह रहा है कि हमारे 6 फाइटर मारे गए। आज तक यहाँ हिंदुस्तान के किसी भी मीडिया ने नहीं बताया, सरकार ने नहीं बताया, किसी अधिकारी ने नहीं बताया
कि हमारे 6 फाइटर का भी नुकसान हुआ है। तो ये क्या चल रहा है देश में, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ। आज 140 करोड़ देश की जनता को कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे, और गुमराह करने की मेन वजह ये है कि आज आप देख लीजिए, लगातार 11 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई देश का प्रधानमंत्री किसी भी पत्रकार के सामने से आने से डर रहा है। विदेशों में जाइए, अगर विदेशों में किसी ने सवाल पूछा तो देश के प्रधानमंत्री 3 घोट पानी पीते, पट 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 जवाब नहीं दे पाते। क्यों? इन्हें पता है कि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यही इनका टॉपिक है, इन्हीं पे ये सरकार चल रही ठीक है। लेकिन अब देश के युवा कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, किसान कह रहे हैं कि हमें अब आय चाहिए, जो व्यापारी है वो कह रहे हैं कि हमें अब सुरक्षा चाहिए, जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी कह रहा है कि यहाँ कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हो या चाइना हो या बांग्लादेश हो, कई घुसपैठियां आ रहे। ये किसका दायित्व? सरकार का दायित्व। सरकार खामोश क्यों है? यही बात संसद भवन में जो आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। अगर टाइम 2-4 मिनट देते भी हैं तो उसके माइक को बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि पता है कि अगर कोई भी एक नेता अगर नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। इसीलिए आज उनके बयान से, उनके वक्तव्य से कहीं न कहीं संसद में देश के प्रधानमंत्री गायब रहते हैं। ठीक है, मुन्ना खान जी ने कहा है विजय जी कि सरकार खामोश क्यों है, जवाब दीजिए, पूरी बात सुनिए आपने इनकी। सरकार कहाँ खामोश है? सरकार ने तो बिजनेस कमेटी में भी तय किया था कि हम इसका जवाब देंगे, हम उस पर बहस करेंगे। ये क्या है कि आज तुम तय करोगे कि पहले सिंदूर पे बहस करो, तुम तय करोगे पहले किसान पे बहस करो, तुम तय करोगे पहले बेरोजगारी पे बहस करो। हु आर यू? यू कैन नॉट डिसाइड। आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये बिजनेस कमेटी है, उसका एक सिस्टम बना, हर सिस्टम को उनको तोड़ उठा लेना। उंगली अभी तो बहुत बोलना है हमें, आप जितना बोले हो बहुत बोले हो। आपने अभी दुनिया भर के सवाल उठाए। विदेशी परस्त कांग्रेस, अब एक कांग्रेस राष्ट्रीय नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, भारतीय, ये विदेशी परस्त है। ये हिडेनबर्ग पे विश्वास करते हैं और फिर हिडेनबर्ग के ऊपर बहस होती है, और जब झूठ निकलता है तो चुपचाप चेहरा लटका के चल देते हैं। आधी रात को चाइना से मिल के आते हैं, सवेरे चेहरा लटक के जब पकड़े जाते हैं तब कहते हैं हम मिले थे। अरे क्यों मिले थे? तुम्हें क्या दिक्कत थी रात को बताने में? क्यों झूठ बोला सवेरे? ये पूछो राहुल गांधी से, तुम बताओ राहुल गांधी कि क्यों नहीं तुमने सवेरे बताया कि हम गए, तब तो झूठ बोल गए। सवेरे जब बुलेटिन निकला चाइना का तब सवाल तुम्हारे सामने आया। अब तुम कह रहे अभी भी विदेशी परस्त। ये उस आदमी की जिसको फूफा कह रहे थे, जो जिंदगी भर इनके जीजा बीजा जाने चाचा पाचा क्या बने रहे, उसी अमेरिका के ये गुलाम लोग फिर अमेरिका पे विश्वास करते हैं। अभी उसी फूफा पे विश्वास करके कह रहे हैं कि चेहरा फील गिर गए। ये भारत पे विश्वास नहीं है, इनको विश्वास है पाकिस्तान पे, चीन पे, अमेरिका पर। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बोल रहा है उस पर क्या तेजी से बोल रहे हैं, 6 गिर गई मान रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि गिर गए। अरे एक रैक तो दिखाता पाकिस्तान, एक इतनी सी मिट्टी तो दिखाता, उसकी पंखी तो दिखाता दुश्मन देश कहीं से। चाइना तो इतना बड़ा सैटेलाइट वाला है, क्या देखा तुमने? एक हवाई जहाज गिरते देखा? उसका रैक उठाते देखा? चुप रहता अगर उसके पास होता तो। अरे ये वो राजनीति नहीं है जो तुमने की है। ये राष्ट्रभक्त राज पार्टी इस समय राज कर रही है देश में, सत्ता उसके हाथ में है, ये कुछ नहीं होने देंगे। और ये राफेल पे भी तुमने बहुत कोशिश की थी, किसी तरह इसकी गहराई निकल आए तो हम चाइना को बेच दे चुपचाप रातों रात। नहीं पता लगने दिया हमने, आज तक नहीं पता लगने दिया, बिकॉज हम विश्वास नहीं करते तुम्हारे ऊपर। तुम हर बार देश के खिलाफ बातें करते हो, हर बार देश के खिलाफ बोलते हो। तुम ये बोलते हो झूठ के हमारे सैनिक पिट के आए हैं, और फिर मार खा जाते हो जब तस्वीरें निकलती हैं तो। अरे कुछ तो शर्म करो, कहीं तो शर्म करो। अब तो राष्ट्रभक्त बन जाओ। ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी ने बनाई थी, ये वो भी नहीं। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत जो इंदिरा जी के समय तुमने तो कांग्रेस का चौपटा कर दिया। ठीक है विजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार आपकी बात का मैं जवाब ले लेती हूँ मुन्ना खान जी से, फिर मुझे निरंजन जी के पास भी जाना है। जवाब दीजिए मुन्ना खान जी। देखिए, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हु आर यू, मतलब तुम कौन हो? जवाब दो। हम तो वो हैं जो तुम्हारे हाथों में हाथ डाल करके बाहर खींच दे। हम तो वो है जो तुम्हारे आंखों में आंखें डाल करके नहीं, जवाब देना, जवाब तो वो है जो आपके आंखों में आंखें डाल करके आपसे सवाल करे। रात मिलने का बाहर का देना, हमसे दस्तखत करके आए थे चाइना, उसका जवाब दे। तुम्हारी शैली है। कब देखा तुमने 6 गिरे हवाई जहाज? कहाँ देखे? करवाइए, ये जवाब घुमाना नहीं, बस इन्हें शांत करवाइए। मुन्ना खान जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप शांति नहीं हो रहे। अरे रोड पे दंगा करते हैं, दीजिए सर, दीजिए।
शर्म करो, सर दीजिए जवाब दीजिए। एज हो गई, गले के नस फट जाएंगे, ज्यादा चिल्लाओ मत। आपसे ठीक है मुन्ना खान जी, अपनी बात रखिए, बात रखिए, ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। ठीक है हमसे बोलना जो मुन्ना खान जी आप बोलिए, खैरा जी मैं आऊंगी आपके पास। जवाब दीजिए तो आप और शेर हो गए। ठीक है खैरा जी बोलिए। मुन्ना जी देखिए, इस तरीके से डिबेट नहीं होती, ऐसे लोगों को ठीक है, बताया बोलिए, कि जैसे बोलिए, बोलिए मुन्ना खान बता जी। दे क्या रूल रेगुलेशन। मैं ये कह रहा हूँ, ये पूछ रहे हैं अभी कि हु आर यू। मैं ये कह रहा हूँ कि नेता विपक्ष के बारे में ये ख्याल है इनके, और यही ख्याल संसद भवन में भी है, जो उनके माइंड को दबाया जाता है, उनके बातों को, उनके जो आवाज है उनके आवाज को दबाया जाता है। इस तरीके के लोग हैं संसद भवन में। आज विपक्ष साफ साफ पूछ रहा है कि आपने कहा पूरे देश में आपने ऑपरेशन सिंदूर के ढोल नगाड़े बजाए कि हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली, तो आज संसद भवन में यही सवाल तो पूछा जा रहा है, जो कामयाबी थी जिसके गाथा आप लगातार 6 महीने से गा रहे हो, आज आखिर वो कामयाबी है क्या? बताइए। आपने कहा कि हमारा टारगेट पूरा हो गया, तो क्या दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर या हाफिज सईद ये सब आ गए? आपका टारगेट पूरा हो गया? पीएके को आप हिंदुस्तान में मिलाने वाले थे, तो क्या पीओके आज हमारा हिस्सा है? इस्लामाबाद में झंडा फहरा गया, कराची में झंडा फहरा गया। अरे ये बुजदिल लोग हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप के फोन से डरने वाले लोग हैं। इनके अंदर जिगरा नहीं है। जिगरा श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी में थी, जिसको अमेरिका ने धमकाया था कि मैं 7वां जत्था भेज रही हूँ, तो इन्होंने कहा कि तुम 70वां जत्था भेजो, जो मुझे करना है वो मैं कर करके रहूंगी। ये बुजदिल डरपोक लोग हैं, इनके पास जिगरा कहाँ से आया? अगर जिगरा होता तो जिगर वाली लड़ाई करते। आप समझिए, लगातार 11 साल से पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोसने वाले देश के प्रधानमंत्री जब जवाब देने का समय आया तो ये दुम ठीक है दबा मुन्ना करके खान जी, भाग गए। बहस तो इस बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में क्या चर्चा हो सकती है, नहीं हो सकती। निरंजन जी, जैसा विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी जरूर हो या गृह मंत्री हो, सभी हो और उन्हीं की मौजूदगी में चर्चा हो, लेकिन जो रिकॉर्ड कहता है वो ये कहता है कि इससे पहले हुआ है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों ना रहे हो या फिर मनमोहन सिंह क्यों ना रहे हो या इंदिरा गांधी के भी कई कार्यक्रम रहे हैं, विदेश यात्राएं रही हैं जब सत्र चला है, तो यानी कि कुल मिलाकर गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री की ये चर्चाएं हुई हैं, तो विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? बोलिए निरंजन जी। देखिए साक्षी जी, मेरा ये मानना है, जितना मैंने राजनीति को देखा है, जितना मैंने राजनीति को पढ़ा है और समझा है, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, यानी कि विशेषकर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री जो होता है देश की राजनीति का मुखिया होता है, और विपक्ष को निश्चित रूप से इस चीज की मांग रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का हो, चाहे बिहार के अंदर हो रही जो वोट के ऊपर जो प्रक्रिया है उसका मुद्दा हो, सारी चीजों का प्रधानमंत्री जी के सम्मुख ये सारी चीजें चर्चा का विषय हो। निश्चित रूप से ये चीज मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री स्वयं वहां पे उपस्थित नहीं है और उनका अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि या कोई वरिष्ठ मंत्री उसके लिए सदन में जवाब देने के लिए तैयार है, तो मेरे हिसाब से सदन को भंग करना या सदन को बाधित करने वाला मुद्दा नहीं है ये। अगर इस मुद्दे को लेकर के आप सदन को बाधित करते हैं तो देखिए साक्षी जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आज जनता क्या देख रही है, और राजनीति सबसे बड़ा खेल है वो नैरेटिव का है, और नैरेटिव जब आप नैरेटिव 2 जगह से बन सकता है, या तो सड़क के ऊपर कोई भी राजनीतिक दल है वो सड़क के ऊपर जनता को समझाए या सदन के अंदर संसद के अंदर जनता को समझाए। यानी कि कहने का तात्पर्य, ना तो आप सड़क पे जनता को आंदोलित कर पाते हैं, जनता के मुद्दे लेकर सड़क के ऊपर जनता को आपने आंदोलित कर दिया और सरकार को कहीं ना कहीं एहसास किया, और जब सदन चलने की बारी आती है वहां पे जब आपको अपनी पूरी एक जिसको कहते हैं आपको अपनी कागजी प्रक्रिया पूरी करके उसके अंदर तमाम जो मुद्दे, आज की तारीख में ऐसा नहीं है साक्षी जी कि सरकार जो कर रही है सारी एवरीथिंग इज ओके, बहुत सारी चीजें हैं, 10 मुद्दे मेरे पास भी हैं जो मैं ये चाहता हूं कि सरकार से उन चीजों के बारे में पूछा जाए, लेकिन उसके लिए सदन की प्रक्रिया चलाना अनिवार्य है। अब एक तरफ आप टेलीविजन पे या मीडिया के अंदर आप ये आकर के कहते हैं कि सरकार हमें बोलने नहीं देती, दूसरी तरफ जब सदन चलने की बारी होती है उस समय हो हंगामा और सदन भंग हो जाता है। तो मेरा यह मानना है कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है और देश के विकास के लिए भी अच्छा नहीं है। रही बात जिस तरीके से मुन्ना खान जी अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा कर रहे थे, देखिए मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं
बल्कि आप एक कदम और आगे बढ़ करके मैं बात करता हूं, पाकिस्तान भारत से उत्तरोत्तर 4 युद्ध हारा है, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का ना विपक्ष इस चीज पर चर्चा करता है, ना पाकिस्तान की आम जनता इस चीज पर करता है। आज भी वो जो 71 का युद्ध है, 71 का युद्ध अपने आप को जीता हुआ मानते हैं, उसी चीज को लेकर के अपने सेना के जो अधिकारी है वो सारे मेडल चिपका करके घूम रहे हैं, जिसमें उन्होंने 93,000 सैनिक सरेंडर कर दिए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे इसके अंदर आप किसी चीज, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मुद्दा आता है तो मेरा यह मानना है कि उस समय या तो आप सेना का जो डीजीएमओ है उसकी बात माने, या आप रक्षा मंत्रालय की बात माने, या आप सरकार की बात माने। भाई अगर आप उस चीज के लिए विदेशी बयानबाजियों को अगर आप मान के चलेंगे और उसी चीज को लेकर के अगर आप जनता के अंदर नैरेटिव बनाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में कहीं आप उस चीज के अंदर चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। निरंजन जी आपका, मुन्ना खान जी आपका और विजय जी आपका, तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। चलिए इसी के साथ सूर्य विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।